अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंफॉर्मेशन जो कि फेज 7 की फाइल्स के हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा कि यहाँ पे रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं और यहाँ की मार्केट की क्या सिचुएशन है इस टाइम, क्या हमें इस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको आगाह करूंगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज हैं फाइल्स हैं उनके हवाले से भी आगाह करूंगा, क्योंकि लोग अक्सर इसको मिक्सअप कर जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं लगती कि जो रेट हम बताते हैं वो समझते कि शायद ये हमें मार्केट से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कंसर्न मैंने क्लियर करना है। इंशाल्लाह इसमें आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि जो चीज हम आपको देंगे उसमें क्या डिफरेंस होता है और जो लोग आपको रेफर करते हैं उसमें और हमारी चीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फेज 7 की फाइल्स के हवाले से, जो उसके कैटेगरी वाइज भी आपको आगाह करूंगा, उसके रेट्स के हवाले से और उसकी जो उनकी बेसिकली कैटेगरी होती है और उनकी कटिंग के हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा कि उन्होंने कौन कौन सी फाइल्स की कटिंग दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपसे एक गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा भी आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे और आपको मेरी डिटेल्स भी जो DHA या रियल एस्टेट के हवाले से आपके जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती हैं। तो जो यहाँ पे इन्होंने कटिंग दी हुई है फेज 7 की फाइल्स में या फेज 7 में दी हुई है, वो एक तो 5 मरले की कटिंग है और एक 7 मरले की कटिंग है, 10 मरले की कटिंग है और 1 कनाल की कटिंग है और 4 मरला कमर्शियल की कटिंग है, जो इस टाइम अवेलेबिलिटी है फाइल्स की या जिनकी सेल परचेज हो रही है। ठीक है, ये कटिंग उन्होंने दी है। अब आ जाते हैं इनके रेट्स के हवाले से। और यहाँ पे दो फाइलें होती हैं, दो कैटेगरी की फाइल्स होती हैं, जिनको एक फाइल को कहते हैं एफिडेविट फाइल और एक होती है एलोकेशन फाइल। जब भी कोई सोसाइटी कोई कटिंग करती है तो उसको सबसे पहले वो जो देती है वो एफिडेविट फाइल देती है। ठीक है, वो फाइल जो से वो इन्वेस्टर को देते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर को ओपन फाइल दी जाती हैं जिनको हम कहते हैं एफिडेविट फाइल। ठीक है, उस पे वो एफिडेविट किसी का भी नाम फिलअप करके उसको सबमिट करवा सकता है, उसके नाम पे वो फाइल हो जाती है, उसको कहते हैं एफिडेविट फाइल, जिसको कहते हैं फर्स्ट ओनर फाइल। ठीक है, इसको फर्स्ट ओनर फाइल भी कह सकते हैं, एफिडेविट फाइल भी कह सकते हैं, जिसमें आपको ना तो आपको उसमें सीवीटी टैक्स देना पड़ता है, ना एफपीए टैक्स देना पड़ता है, ना ही होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप उसके फर्स्ट ओनर होते हैं। जो एलोकेशन फाइल होती है, जब आप वो एक एलोकेशन फाइल होती है, ये दूसरी कैटेगरी है। ये फाइल तब इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह की है कि जब आप एक एफिडेविट फाइल खरीद लेते हैं, उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ठीक 25 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है उसको एलोकेशन में कन्वर्ट कर लेती है। वो क्या हो जाती है, सेकंड ऑनर हो जाती है। जब सेकंड ऑनर हो जाती है तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी लग जाते हैं, उसके ऊपर ओवरऑल जो भी ड्यूटीज वगैरह होती है वो लागू हो जाती हैं, क्योंकि वो सेकंड ऑनर हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एलोकेशन फाइल। इन दोनों फाइल्स में हमेशा रेट्स का डिफरेंस रहता है, जो हमारे कस्टमर हजरात या बायर हजरात, जो सेलर हजरात होते हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये फाइल सेम ही है। जब फेस एक है, ब्लॉक एक है, कटिंग एक है, तो वो समझते हैं कि प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है। इनमें 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस होता है और हमेशा ही ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जो एलोकेशन फाइल होती है उसमें आपको ओवरऑल जो टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह होती हैं या होल्डिंग टैक्सेस वगैरह होते हैं, जितने भी होते हैं सेलर्स के, जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं या सोसाइटी टैक्सेस होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, जो एफिडेविट फाइल होती है उसमें ये होता है कि आप फर्स्ट ओनर होते हैं तो उसकी वजह से आप बच जाते हैं, ना आपको कोई टैक्सेस देने पड़ते हैं, ना कुछ आपको देना पड़ता है। ठीक है, उनका हमेशा ही जो सा वो डिफरेंस रहता है। और हमेशा जब भी आप किसी रियल्टर से या डीलर हजरात से खरीदें फाइल को, एफिडेविट खासकर फाइल, तो वो उसके आपका एक श्योरिटी होनी चाहिए आपके पास, उस बंदे के पास, कि वो अथराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये एक लेटर होता है, वो किसी भी इन्वेस्टर के पास होता है और वो आपको दे सकता है, उसकी वेरिफिकेशन भी होती है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अथराइज्ड हूँ DHA से, तो इस वजह से आप मेरे थ्रू भी अगर करते हैं तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाऊंगा, आपको एक अथराइज लेटर भी दिखाऊंगा, अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखाऊंगा, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि ये अथराइज्ड रियल्टर है, इसके थ्रू हम करते हैं तो हम सिक्योर है। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले लेते हैं तो उसमें ये होगा कि जो अनरजिस्टर्ड होगा उसमें ये है कि वो आपको 50,000 लाख रुपए सस्ती बताएगा और आपसे वो फ्रॉड कर लेगा।
ठीक है, और उसने आपको ट्रांसफर या डिलीवर नहीं करनी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो रजिस्टर्ड डीलर होता है तो उसने क्योंकि कमीशन लेनी होती है सेलर साइड से भी और बायर साइड से, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। वो जो भी प्राइस होती है उसमें ज्यादा भी जो निगोशिएशन होती है वो 5-10 हजार की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती फाइल्स में, खासकर एफिडेविट फाइल में। और एलोकेशन में भी सेम इसी तरह ही होते हैं। जो ऑथराइज्ड रियल्टर होगा, जो रजिस्टर्ड रियल्टर होगा, ठीक है। तो अब इनके मैं आपको थोड़ा सा रेट्स के हवाले से आपको आगाह कर देता हूं और इनके ट्रांसफर का प्रोसीजर भी मैं आपको आगाह करूं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको ट्रांसफर का प्रोसीजर भी बताऊं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है ट्रांसफर का, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जब भी किसी रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड रियल्टर से करवाना है, बाय करने हैं, तो उसका प्रोसीजर कितने दिनों का है और कितना टाइम उसमें लग जाता है एक प्रॉपर ट्रांसफर में। क्योंकि हजरात इसी तरह ही होता है, जो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं वो इसी तरह करते हैं कि टोकन ले लेते हैं और 2, 4, 5 दिन आपको पीछे लगाए रखते हैं, सर हो रहा है, कर रहे हैं, ये चीजें होने लग जाती हैं। जो रजिस्टर्ड होगा उसका ये होगा कि वो आपको ये कह लें कि 2 से 3 घंटों में या 4 घंटों में रिस्पॉन्स करेगा और फौरी करके आपको उसमें आपको फाइल लेके कंफर्म कर देगा। तो अभी आ जाते हैं हम इनके रेट्स के हवाले से। इसमें जो 5 मरले की एलोकेशन फाइल है उसका इस टाइम चल रहा है 35 लाख रुपए रेट, ठीक है। और इसी तरह जो 5 मरले की एफिडेविट फाइल है उसका इस टाइम चल रहा है 39 लाख रुपए, जो कि 41 लाख पे थी, अभी आई हुई है 39 लाख पे। इसी तरह जो एलोकेशन फाइल है जो 37 लाख पे थी, अभी 35 लाख पे आई हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 मरले में, जो 55 लाख की फाइल थी वो इस टाइम आई हुई है 50 लाख रुपए में, ठीक है। ये एलोकेशन फाइल है। 7 मरले की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है एफिडेविट में, अभी सिर्फ जो सी है कंफर्मेशन, जो कंफर्म फाइल हो रही है, अवेलेबल हो रही है, वो 7 मरले की एलोकेशन फाइल हो रही है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। और जो 10 मरले की फाइल है उसकी कीमत है एलोकेशन फाइल की 1 करोड़ 5 लाख रुपए, ठीक है, जो कि 1 करोड़ 15 लाख से नीचे आती अभी 1 करोड़ 5 लाख पे आती है, ठीक है। इसी तरह 1 कनाल की जो फाइल है वो 1 करोड़ 76 लाख रुपए की एलोकेशन फाइल है, जो एफिडेविट में अभी मौजूद नहीं है, कंफर्मेशन उसकी नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो ये एलोकेशन फाइल है जो 1 करोड़ 76 लाख रुपए की अभी मिल रही है, ये 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 पे ट्रेड होती रही, सेल परचेज होती रही, अभी जो 1 करोड़ 76 लाख पे आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह जो 4 मरले कमर्शियल की फाइल है उसका इस टाइम चल रहा है 1 करोड़ 71 लाख रुपए रेट, जो कि 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 6 के इसी तरह उसकी भी सेल परचेज हो रही थी, जो अभी नीचे आती 1 करोड़ 70 लाख रुपए पे अभी आई हुई है। ये भी इस टाइम जो मौजूद है अवेलेबिलिटी है ये एलोकेशन फाइल में। इस टाइम सिंगल फाइल जो 5 एफिडेविट में हमें अवेलेबिलिटी है फेज 7 में, वो सिर्फ 5 मरले की है। एफिडेविट ना तो वो 7 मरले का कंफर्म हो रहा है, ना 10 मरले का हो रहा है, ना ही 1 कनाल का हो रहा है, ना ही 4 मरले कमर्शियल का हो रहा है। ये आप बार बार मैं आपसे रिपीट करने का सिर्फ मकसद ये है कि कहीं ये डीलर हज़रात क्योंकि बता देते हैं कि जी हम आपको लेके देते हैं एफिडेविट, मार्केट में क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से आपके सब कुछ स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। लोग आपसे टोकन पकड़ लेंगे, कोई हालात खराब चल रहे हैं, लोग आपसे टोकन पकड़ लेंगे, आपको ठहराते रहेंगे, वो यूज कर लेंगे, वो फिर आपको एक लंबा प्रोसीजर में आप पड़ जाएंगे, ठीक है। ये तो इसके रेट्स हो गए। अब इसकी प्रोसीजर के हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं। जो ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है, जो एलोकेशन होती है, उसके लिए एक प्रोसीजर ये है कि जब आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को देते हैं, टोकन देते हैं, उनसे कंफर्म की आप कहते हैं कि हमें रसीद दें, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी कंफर्मेशन जब हो जाएगी आपकी एलोकेशन फाइल की, वो जो सेलर होगा उसके आईडी कार्ड की कॉपी लेगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड की, और उसकी जो फाइल की लेटर होगा, ओरिजिनल लेटर, उसकी कॉपी लेगा उसका, और एक साथ वेरिफिकेशन फॉर्म मिलता है जो डीएचए से मिलता है, वो लेगा, उसको फिलअप करेगा, और वो डीएचए में कुछ समथिंग ये कह लें कि 2000 समथिंग जो 2000 के करीब उसकी फीस होगी, वो अप्लाई करेगा। वो एक दिन जो वर्किंग वाले दिन है उनमें एक दिन के अंदर अंदर वो वेरिफिकेशन हो जाती है, जिसमें क्लियरिफाई हो जाता है कि आपका कोई इसके ऊपर लिटिगेशन या आप बिल्कुल सिक्योर होके सोसाइटी की तरफ से ये कह लेंगे सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें आपको 100% सिक्योरनेस मिल जाती है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर आप उसको एक हैंडसम टोकन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एक पेपर वर्क होता है जो कि सेलर की तरफ थ्रू होता है, उसमें सेलर के जो लवाजमात होते हैं जो सोसाइटी के साथ, उसको कहते हैं एनडीसी, वो अप्लाई करते हैं। पेपर साइन वगैरह करवाने के बाद वो कोई तकरीबन ये कहें 10 से 15 दिन के बाद, वर्किंग दिन के बाद,
वो आपको रिसीव हो जाता है, जिसमें उसकी ट्रांसफर फीसें होती हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो आपको जमा करवाने के बाद आप फिर सबमिट करते हैं, फिर आपको ट्रांसफर के दिन में आपको मिल जाता है। ये तो हो गया जी एलोकेशन फाइल की ट्रांसफर। ये इसी तरह अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसका भी यही प्रोसीजर है, अगर कोई आप कमर्शियल खरीदते हैं तो उसका भी यही प्रोसीजर है। अगर कोई भी आप जो प्रॉपर प्लॉट होगा उसका बाय करते हैं या एलोकेशन फाइल, जो सेकंड ओनर होगी, जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी डीएचए में, उसका ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब एफिडेविट में आ जाते हैं तो एफिडेविट में ये होगा कि सेलर से हमने उसका जो ओपन एफिडेविट का फॉर्म होगा वो हम लेंगे, रिसीव करेंगे टोकन के देने के बाद, और आप जो बायर होगा उसकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, वो आईडी कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होंगी, वो लेंगे और उसको हम सबमिट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं इंटीमेशन लेटर बनने के लिए दे देंगे, ठीक है। वो तकरीबन ये कह रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन भी हो जाती है। वो अप्लाई ही तब होता है एफिडेविट जब उसमें क्लियरेंस होती है, ठीक है। जब वो एफिडेविट इंटीमेशन लेटर बन के तकरीबन ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद इंटीमेशन लेटर रिसीव हो जाता है, वो जो सेकंड ओनर होता है उसके नाम पे बन के आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आप एक टोकन भी अदा कर लेते हैं उनके साथ, एक जो आपकी पेमेंट होती है वो आप सेलर को उस दिन बुला के दे देते हैं। ये एफिडेविट का प्रोसीजर है, ठीक है। उससे हजरात यहाँ पे सेल परचेज करना चाह रहे हैं, वो चाहे प्लॉट्स में सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या घरों में सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या कमर्शियल में सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या फाइल्स में सेल परचेज करना चाह रहे हैं, वो मेरे नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो भी इंक्वायरी है वो शेयर कर सकते हैं। वो अगर चाहे बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी भी सोसाइटी के हवाले से, रियल एस्टेट डीएचए के हवाले से, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और एक आपसे लास्ट में गुजारिश है कि आप मेरा चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन और आपको इन्फॉर्मेशन बगा मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।